नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली एमसीडी में भारी बवाल के बाद भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर ने स्थायी समिति की आखिरी सीट पर जीत हासिल कर ली है और आम आदमी पार्टी देखती रह गई है। आम आदमी पार्टी ने काफी बवाल किया, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन आखिर में आम आदमी पार्टी को क्या मिली? हार मिली, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उन्हें 0 वोट मिले। वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी थे सुंदर सिंह तंवर वो 115 वोटों के साथ जीत हासिल कर सके हैं, जिससे आतिशी के साथ साथ दिल्ली की मेयर भी हैरान रह गई हैं। दरअसल बवाल करते हुए दिल्ली की मेयर ने ऐलान कर दिया था कि वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से आम आदमी पार्टी को दूर करती हैं और आम आदमी पार्टी के कोई भी पार्षद इस चुनाव में शामिल नहीं होगा। उन्होंने काफी बवाल इसलिए किया क्योंकि जो मेन पावर है एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के पास है। अगर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाती तो दोनों के बीच टाई फैसला हो जाता, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में अब बीजेपी पावरफुल हो गई है। बीजेपी के पास 10 सदस्य हो गए हैं और आम आदमी के पास सिर्फ 8 सदस्य रह गए हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो यानी कि चेयरमैन होगा तो वो बीजेपी का होगा। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी बवाल करती रही और आखिर में बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह तंवर ने बाजी मार ली। उन्होंने दिल्ली एमसीडी की स्थायी समिति की आखिरी सीट जीत ली है। इस चुनाव से पहले दिल्ली में काफी सियासी ड्रामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के पार्षद जहां मतदान प्रक्रिया से दूर रहे, वहीं कांग्रेस पार्षद भी एमसीडी सदन में मौजूद नहीं थे। बीजेपी कैंडिडेट सुंदर सिंह को 115 वोट मिले, जबकि आप उम्मीदवार निर्मला कुमारी को एक भी वोट नहीं मिला। अब स्थायी समिति एमसीडी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। इस जीत के साथ बीजेपी के पास अब पैनल में 10 सदस्य हो गए हैं, जबकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के पास केवल 8 सदस्य ही रह गए हैं। ये सीट उस समय खाली हुई थी जब बीजेपी पार्षद कमलजीत शेहरावत इस सीट से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और वो सांसद बन गई थी। ये पहली बार था जब चुनाव आप और कांग्रेस पार्षदों की अनुपस्थिति के बिना हुआ। ये बवाल करते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस चुनाव से दूरी बनाई। हालांकि मेयर जो है शैली ओबराय वो अड़ गई थी। उनका कहना था कि चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे, लेकिन उपराज्यपाल ने ऐलान कर दिया कि चुनाव जो है वो 27 अक्टूबर को किसी भी हाल में होंगे, चाहे दिन में कराए जाए चाहे रात में कराए जाए। उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी की मेयर की इस बीच चल नहीं पाई। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी ने बवाल किया। तो चलिए अब ये भी बताते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी आखिर है क्या, क्यों आम आदमी पार्टी इसको लेकर बवाल पर उतरी है, क्यों आम आदमी पार्टी चाहती थी कि ये चुनाव ना हो पाए और क्यों आम आदमी पार्टी ये चाहती थी कि बीजेपी का उम्मीदवार स्टैंडिंग कमेटी की जो आखिरी सीट थी उस पर जीत हासिल नहीं कर पाए। तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं स्टैंडिंग कमेटी क्या है। एमसीडी की सबसे बड़ी चुनौती बजट और प्रशासनिक फैसलों को मंजूरी दिलाने की होती है। विभिन्न स्थानीय निकायों को संचालित करने की कार्यात्मक शक्ति स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। इसमें 18 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है जिसके पास वास्तविक निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं। दिल्ली विधानसभा 6 सदस्यों का चुनाव करती है और बाकी 12 एमसीडी के दर्जन भर क्षेत्रों में चुने गए पार्षद होते हैं। इस प्रकार स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। तो इसी के साथ दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के पास भी फैसले लेने की उतनी शक्तियां नहीं होती जितनी स्टैंडिंग कमेटी के पास होती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही निगम के अधिकतर चाहे वो आर्थिक हो या प्रशासनिक फैसले लेती है। इस कमेटी से ही सभी तरह के प्रस्तावों को सदन से पास कराने के लिए भेजा जाता है। इस तरह एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद काफी शक्तिशाली हो जाता है और पूरे निगम पर इसका दबदबा होता है। यानी कि दिल्ली की जो एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और अब पावरफुल इसलिए हो गई है क्योंकि वहां पर बीजेपी बहुमत में आ गई है। बीजेपी के वहां 10 सदस्य होते हैं तो लाजमी है कि बीजेपी का ही चेयरमैन बनेगा और स्टैंडिंग कमेटी की जो पावर है वो बीजेपी के हाथ में चली गई है। मेयर से भी ज्यादा पावर स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। स्टैंडिंग कमेटी ही आर्थिक प्रशासनिक सारे निर्णय लेगी, उसके बाद मेयर के पास फाइल भेजी जाएगी और उस फैसले को मेयर आगे प्रस्तावित करेगी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से एमसीडी की पावर छीनते ही आम आदमी पार्टी बवाल पर उतर आई है और इस चुनाव को असंवैधानिक करार दे रही है। हालांकि हर फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और आतिशी की जो पार्टी है, ये मुख्यमंत्री जी
कोर्ट पहुंच जाते। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से एमसीडी में बीजेपी ने पावर हासिल कर ली है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।